देखिए क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा है, फिजिक्स का है, ठीक है। इसमें देखो क्या है कि हमारे पास दो पेलोड है ए और बी। इनको क्रॉसित मतलब होता है कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे रखा गया है, क्रॉसित तरीके से रखा गया है, ठीक है। और ए और बी के बीच एक तीसरा पेलोड सी रख दिया जाता है। जो सी है, सी जो है पेलोड ए से थीटा डिग्री एंगल बनाता है। कितना बनाता है? थीटा डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है। यदि पेलोड ए से निर्गत प्रकाश यानी जो ए से प्रकाश निकल रहा है वो आई नॉट दिया हुआ है, तब आपको ये बताना है कि पेलोड जो बी है हमारे पास उससे ध्रुवित प्रकाश कितना होगा। ये बताना है उससे ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। यानी जो पेलोड ए है उससे जो निर्गत प्रकाश है जो निकल रहा है उसकी जो तीव्रता है वो आई नॉट है। तो आपको ये बताना है कि जो बी से निकलेगा उसकी ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी। इसके अलावा एक पार्ट और पूछा गया है कि थीटा के लिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, यानी थीटा का कौन सा मान हम लें जिससे इसकी जो तीव्रता है अधिकतम हो जाए। सबसे पहले हमने बताया कि जब भी ये बोलता है कहीं पर क्रॉसित का मतलब होता है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। हम यहाँ पर बी लिख सकते हैं, लिखने को यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ए लिख देते हैं, कहाँ जहाँ पर लिखेंगे उसी हिसाब से हमको प्रकाश को पास कराना होगा। अब यहाँ पे जैसा बोला गया है कि एक तीसरा है, तीसरा प्रकाश है, ठीक। तीसरा पेलोड है सी, ये सी पेलोड है। ये जो पेलोड है ये हमारे पास ए से कितना एंगल बना रहा है, ए से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि जो हमारे पास ए पेलोड है, क्या है पेलोड, सॉरी पोलराइड, पेलोड नहीं, पोलराइड, ठीक है। ये ए पोलराइड है, ये हमारे पास सी पोलराइड है, ये हमारे पास सी है, ठीक है। ये हमारे पास बी है। अब इसने बोला है कि जो ए से प्रकाश निकल रहा है उसकी तीव्रता कितना है, यहाँ से जो पास होगा ए से प्रकाश जो पास होगा उसकी तीव्रता आई नॉट है। कितनी है? आई नॉट है, ऐसा पेपर में दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि उसकी तीव्रता आई नॉट है। और हमसे पूछा जा रहा है कि बी की बताना है आपको कितनी तीव्रता होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखो। सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है सोल्यूशन लिख लो। हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एक पेलोड से दूसरे पेलोड में जब तीव्रता ट्रांसफर होती है तो जो हमारे पास इक्वेशन बनती है I इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, जैसे हमारे पास ये मान लेते हैं I है, ये हमारे पास I डैश है, या इसको I डैश मान लेते हैं, इसको I मान लेते हैं, और ये हमारे पास cos स्क्वायर थीटा है। यहाँ पर हमारे पास दो पेलोड हैं, एक हमारे पास ये A है या A डैश है, ये हमारे पास B डैश है, ये हमारे पास थीटा डिग्री एंगल बना है। अगर इसकी तीव्रता हमारे पास I दी गई है तो इससे जो पास होगी वो कितनी हो जाएगी, I cos स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे पास I हो जाएगी, I डैश हो जाएगी। ये हमारे पास फार्मूला होता है। सिंपल सा फार्मूला क्या याद रखना है कि अगर एक पेलोड से, सॉरी या पेलोड बोले या पोलराइड बोले, बार बार पेलोड निकल रहा है, पोलराइड है, ठीक है। एक पोलराइड से दूसरे पोलराइड में जाने में जो हमारे पास लाइट की तीव्रता में चेंज आता है वो आई होगा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। तो पहले केस में पोलराइड ए से सी में जाने पर प्रकाश की तीव्रता, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता लिखते हैं, प्रकाश की तीव्रता। अब हमारे पास ए के लिए दिया गया कितना है, आई नॉट है, तो हमें सी की निकालना है, तो क्या करेंगे, आई सी इज इक्वल टू आई ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आई ए बराबर कितना दिया हुआ है, आई ए बराबर आई नॉट दिया हुआ है पेपर में। तो यहाँ से हमारे पास आई सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई सी इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा,
ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसको ऐसे ही लिखना है जैसे हम बता रहे हैं। ये तो हमारा फार्मूला है जो हमने यहाँ पे बताया कि ये कहानी होती है। एक पोलराइड से दूसरे पोलराइड में जो प्रकाश में चेंज आता है वो बस क्या करना है, जो चेंज आ रहा है वो कॉस स्क्वायर थीटा कर देना है मल्टीप्लाई उससे। तो यहाँ से जब प्रकाश हमारा इस मीडियम में पहुंचा, सी में गया, तो उस समय हमारे पास जो प्रकाश की तीव्रता आई क्या आई, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये वाली जो प्रकाश की तीव्रता है आई सी यहाँ पे आ गई। क्या कौन सी आ गई, यहाँ पर हमारे पास आई सी आ चुकी है, ये आई सी आ चुकी है। अब हमें अगर इस पे निकालना है बी पे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आई बी आएगी। और आई बी कैसे निकलेगी, ये आई बी आएगी। और ये कैसे निकलेगी, जिस प्रकार हमने इसको क्या किया, जब एक थीटा एंगल में चेंज हो रहा है तो क्या हुआ, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। वही काम इसमें करना है, लेकिन इस बार यहाँ सी और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला ये क्रॉसेस रखे हुए हैं, यानी इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। यही वाला एंगल यूज करना है, ये नहीं यूज करना है, क्योंकि अब ए सी और बी की बात हो रही है, पोलराइड सी और पोलराइड बी के बीच की बात हो रही है। तो सेकेंड केस में पोलराइड सी से बी में जाने पर प्रकाश की तीव्रता, यहाँ पर ध्रुवित लिख देना, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, क्योंकि इसने बोला है ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल होगा, कोण जो होगा, कोण कितना हो जाएगा, कोण हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये याद रखना, जिसमें यहाँ पर कितना है, सी है, यहाँ पर बी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर ए से सी में जा रहे थे तो कौन सा एंगल था, ए और बी के बीच। अब वही काम यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखो, ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, आई सी और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस बार जो कोण हो रहा है, वो एंगल जो बन रहा है वो 90 माइनस थीटा बन रहा है, ठीक। अब चलो, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो। यहाँ पर आई सी की वैल्यू हमने ऊपर निकाल चुके हैं ना, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 से पुट कर देंगे यहाँ पर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या है, ये आई सी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। कॉस 90 माइनस साइन थीटा का मतलब है साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेंट के विषय में जानकारी होनी चाहिए। पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन, और साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। और यहाँ पर टी यानी tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। जो ASTC याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन पहले क्वाड्रेंट में जो रेंज होती है वो क्या होता है, 0 से π/2। तो यहाँ पर π/2 का मतलब है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, कॉस जो है 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। ये बात समझ में, ये वाली बात हुई है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, उसका यूज किया है। अब यहाँ पे चलो आगे, इसको नीचे लिखते जाना, लेकिन हम यहाँ पे बता देना, 4 से डिवाइड करो और 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो हमारे पास आई नॉट है, इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अंदर जाके, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में लिख दिया, ठीक। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको एक आगे, ये सब नीचे लिखते जाना स्टेप बाई। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई नॉट डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास 2 साइन थीटा और कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वही बात तो है जब इसको ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसका यूज कर लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई नॉट डिवाइड बाई 4, ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ये हमारे पास जो हमारे पास आई बी निकल के आएगा फाइनल आंसर। आई बी को हम क्या बताएंगे, आई बी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आई नॉट डिवाइड बाई 4 साइन
स्क्वायर टू थीटा, ये हमारे पास आंसर होगा। तो इससे जब करोगे तो मैक्सिमम नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब सुनो, ये तो हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इसने पूछा है कि किस थीटा के लिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। अब इसमें अलग अलग कंडीशन है। अगर हमसे ये पूछता कि बी से निकलने में किस लिए अधिकतम होगी, तो हम बताएंगे जब थीटा हमारे पास 45 डिग्री हो जाए। तो ये हमारा 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि साइन की थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना मान इसका क्या होगा, 90 तक बढ़ेगा, फिर इसका घटने लगता है। यानी 0 से 90 तक इसका मान बढ़ता है, उसके बाद घटेगा। तो ये इसका मतलब क्या है, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इससे ज़्यादा तो होती नहीं है। तो यहाँ से अगर इसके लिए पूछता कि हमारे पास बी के लिए बताना है, तो हम बताते कि थीटा अगर हमारे पास कितना होगा, 45 डिग्री होगा, तो ये हमारे पास जो बी से तीव्रता निकलेगी, ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता निकलेगी, वो मैक्सिमम होगी। लेकिन इसमें कहीं कोई ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो हम क्या बताएंगे, जनरल फॉर्म जो होती है हमारे पास ये होता है, जनरल फार्मूला होता है। जनरल फार्मूला क्या होता है, आई डैश इज इक्वल टू आई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये अगर लिखना चाहो तो इसको भी मेंशन कर देना कि अगर हम तीव्रता बी के लिए बात करते हैं तो हमारे पास ये तभी मैक्सिमम हो सकती है जब हमारे पास थीटा 45 डिग्री हो। लेकिन अगर इसके लिए पूछता है, क्योंकि इसमें मेंशन तो किया नहीं, तो दोनों केस आप बना के लिख भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको केस नहीं बनाना तो एक बार इसका लिख देना, एक बार इसका लिख देना। इसके लिए जितना थीटा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना मान इसका कम होगा। यानी कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हमें चाहिए अधिकतम। अगर अधिकतम चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर थीटा 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो सी पे तीव्रता आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। यानी अगर यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या हो, आईसी मैक्स कब होगा, आईसी मैक्स हमारा जब होगा, जब हमारे पास मैक्स होगा व्हेन, जब लिख दो हिंदी में, जब थीटा क्या हो, 0 हो, तभी तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है। और दूसरा केस, ये हमें मैक्स कब मिल सकता है, आई बी मैक्स कब मिल सकता है, यहाँ पे दिख रहा है आई बी मैक्स, ये कब हमें मिल सकता है, ये जब हमें मिल सकता है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 45 डिग्री हो। तो दोनों केस लिख देना, एक केस ये है, एक ये केस है। जो आप, क्योंकि इसने मेंशन कहीं पर भी नहीं किया है कि किसके लिए हमें मैक्सिमम बताना है, तो दोनों हमको बताने होंगे। पहला बताना होगा कि आईसी के लिए अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उस केस में हमारे पास थीटा 0 डिग्री होना चाहिए, और जब हमारे पास आईबी के लिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उस केस में हमारे पास थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन लिखना होगा तभी काम बनेगा। नहीं तो एक भी कोई लिखोगे तो बस मेंशन कर देना, ये वाला लिख दोगे तब भी चल जाएगा, ये लिखोगे तो ये कंडीशन बता देना होगा कि ये फार्मूला हमारा बन के तैयार हो रहा है, इस वजह से ये बोला गया है। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आगे पूछ सकते हो। चलो भाई, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।